गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर्श गृहस्थ मैरी और टॉमस। जब पति और पत्नी आपस में घुल मिलकर रहते हैं तो घर स्वर्ग नजर आता है। तब चारों ओर आनंद ही आनंद होता है, परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठिन क्यों न हो। मैरी और टॉमस का दाम्पत्य जीवन अनंत प्रेम से भरा पूरा था। हर साल विवाह की सालगिरह मनाते और छोटा मोटा उपहार उस दिन एक दूसरे को भेंट करते। गरीबी के कारण वे महंगे उपहार नहीं दे सकते थे। उस साल विवाह का दिन फिर से आया। दोनों एक दूसरे के लिए उपहार देने की योजना बनाने लगे, पर दोनों की जेबें बिल्कुल खाली थी। टॉमस ने पत्नी के सुनहरे बालों में लगाने के लिए एक सुनहरी क्लिप खरीदने की बात सोची और मैरी सोचने लगी कि पति को उनके हाथ की घड़ी के लिए सुनहरी चेन खरीद कर दी जाए। दोनों के मन में उपहार खरीदने का सपना था, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं जुट पा रहे थे। सालगिरह का दिन नजदीक आ गया। टॉमस पुरानी घड़ी खरीदने वाले की दुकान पर गया और अपनी घड़ी बेचकर उसके बदले में मैरी के लिए एक सुनहरी क्लिप खरीद लाया। उसके मन में बहुत प्रसन्नता थी। मैरी क्या करती? वो सुनहरे बाल खरीदने वाले की दुकान पर गई और अपने घुंघराले बाल कटवाकर उनसे मिले पैसे से टॉमस के लिए घड़ी की चेन खरीद लाई और सिर पर टोपी लगा ली। सालगिरह का दिन आया। उपहार देने के लिए एक ने दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया। टॉमस ने मैरी के बालों में क्लिप लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर क्लिप लगे कहाँ? मैरी के लंबे बाल ही गायब। मैरी ने सुनहरी चेन टॉमस को दी, पर उसे बांधे कहाँ? टॉमस की घड़ी ही गायब। एक दूसरे से दोनों ने पूछा तो बात खुली। दोनों के उपहार एक दूसरे के काम ना आ सके, पर फिर भी इन उपहारों ने एक दूसरे का दिल सदा सदा के लिए जीत लिया। प्रेम के आंसू आंखों में भरकर दोनों ने अपने विवाह का दिन मनाया। सच ही कहा है, परस्पर प्रेम और सहकार से भरा हुआ परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। सचित्र बाल कथाएं भाग 13।